हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो आज का हमारा टॉपिक है हिंदी में पत्र लेखन। जिन भी बच्चों को नहीं पता है कि पत्र लेखन कितने तरह के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा रसगुल्लों। आपके बोर्ड एग्जाम में 3 ही पत्र लेखन आपको तैयार करना है, और ये टॉपिक बच्चों आपके क्या होते हैं, स्कोरिंग टॉपिक होते हैं, यानी इनमें ज्यादा मेहनत नहीं है। और ये बात करें बच्चों तो आपका ये 6 नंबर का टॉपिक पूछा जाता है। ये टॉपिक आपका 6 नंबर का पूछा जाता है, और इनमें एक ये खासियत होती है, अगर आपने पूरा भी नहीं लिखा है ना, तब भी आपको 1, 2 नंबर 3 नंबर मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे चलिए देख लेते हैं। तो हमने क्या बताया कि जो आपके बच्चों पत्र लेखन है वो 3 ही टॉपिक है, इसके अलावा चौथा है ही नहीं। इसलिए बच्चों फिर से बता देते हैं जिनको नहीं पता कौन कौन से 3 टॉपिक हैं। तो पहला है बच्चों कि किसी विद्यालय के प्रबंधक को प्रवक्ता पद हेतु आवेदन पत्र, प्रवक्ता पद कहेगा या लिपिक पद कहेगा, या फिर बच्चों कोई मतलब जैसे शिक्षक के पद पर, ठीक इस तरह से मतलब कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसमें बिल्कुल घबराइएगा मत रसगुल्लों, ठीक है ना। दूसरा अगर हम बात करें बच्चों, तो जो दूसरा वाला टॉपिक है वो है कि अपने मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका को एक पत्र, मतलब मोहल्ले की सफाई करवाना है और इसके लिए क्या है, नगर पालिका को एक पत्र, या फिर कहेगा मोहल्ले की सफाई हेतु मतलब स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र, या फिर बोलेगा बच्चों मोहल्ले की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को एक पत्र लिखिए, या मोहल्ले की सफाई हेतु नगर निगम को एक पत्र। किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। और बात करें बच्चों जो तीसरा होता है, ठीक तीसरा होता है वो है कि किसी बैंक शाखा प्रबंधक को, ठीक बैंक के शाखा प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र, यानी आपको कोई व्यवसाय करना है उसके लिए आपको चाहिए कर्जा, ठीक यानी बैंक से आपको ऋण चाहिए होता है, उसके लिए ये आपको क्या है, आवेदन पत्र लिखना है। और इसमें बात करें बच्चों तो हमने आपको ये तो हमने ऑलरेडी बता दिया है, और आज हम इस पर देखेंगे, ठीक ये दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो पहला है समझ लीजिए बहुत ही कम पूछा जाता है, ठीक यानी 2 ही देख लेंगे ना आप एकदम बढ़िया से तैयार कर सकते हैं। और वैसे भी बेनिफिट ये होता है कि अथवा में पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों, ठीक चलिए आपका देख लेते हैं इसमें किस तरह से आपको लिखना होगा। चलिए तो टॉपिक है कि बैंक के शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्ति करने हेतु आवेदन पत्र। तो लिखने का तरीका यह है कि आप यहां से स्टार्ट करेंगे बच्चों सेवा में, ठीक सेवा में लिखना है, और उसके बाद लिखेंगे कि शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक प्रयागराज, कुछ भी लिख दीजिए, कोई भी बैंक, बीओबी लिख दीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा लिख दीजिए, ठीक है ना, या कोई भी बैंक लिख सकते हैं बच्चों। इसके लिए टेंशन मत लेना कि सर क्या हम यही बैंक लिखें, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद हम लिखेंगे बच्चों विषय, कि हमारा विषय क्या है। तो विषय में क्या है भाई, विषय आपका हम बात करें बच्चों तो विषय क्या है कि ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र, यानी आपको चाहिए कर्जा, तो ऋण प्राप्त करना है तो इसके लिए आवेदन पत्र, ये हमारा टॉपिक है, यानी यही हमारा विषय है, ठीक। फिर हम बात करते हैं बच्चों, यहां से लिखेंगे महोदय। अब यहां से आपको बहुत ही केयरफुली देखिएगा कैसे लिखना है, एक बार देख जाइए रसगुल्लों, एक बार अच्छे से समझ लीजिए, फिर तो इनको तैयार करने की जरूरत नहीं, और वक्त भी नहीं है बच्चों। इन सारे टॉपिक को तो निपटा कर साइड रखो, बाद में केवल एक बार देखना पड़े बस। लिखेंगे कि सविनय निवेदन है कि मैंने 2019 में कानपुर विश्वविद्यालय से क्या किया, बीए प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है, ठीक कि मैंने क्या है, सविनय निवेदन है कि मैंने 2019 में, कोई भी डेट मेंशन कर दीजिए दिक्कत नहीं, मैं कानपुर विश्वविद्यालय से क्या किया है बच्चों, बीए किया। आप बीएससी भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों, ठीक प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की, यानी दिखाइए कि भाई मैं योग्य हूं, मेरे अंदर काबिलियत है, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं कुछ भी, है ना। फिर लिखेंगे लेकिन अभी तक मुझे कोई रोजगार नहीं मिला है, यानी अभी तक क्या है, हम ऐसे ही दर दर भटक रहे हैं। फिर आगे लिखेंगे कि हमें सूत्रों से पता चला है कि विभिन्न ऋण योजनाओं के
आगे लिखेंगे योजनाओं के तहत या अंतर्गत आपका बैंक भी बेरोजगार युवकों को 1 लाख रुपए का, ठीक है ना, 1 लाख रुपए का तक का क्या करता है भाई, ऋण प्रदान कर रहा है। यानी मुझे सोर्सों यानी स्रोतों से या सूत्रों से पता चला है कि आपका बैंक भी जो बेरोजगार युवक हैं उनको विभिन्न ऋण योजनाओं के तहत क्या कर रहा है या के अंतर्गत 1 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान कर रहा है। उसी के नीचे लिखना है ना, इसको हमने अलग पेज में लिखा है तो आपको नहीं लिखना, आपको सेम उसी के नीचे लिख देना बच्चों। फिर आगे लिखेंगे अतः, ठीक, आपको 1-2 लाइन छोड़कर लिखना है कि अतः आपसे, ठीक, अतः आपसे विनती है कि आवश्यक दस्तावेज भरवा करके, यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं प्रोसेस के लिए, वो क्या भरवा करके हमें भी ऋण प्रदान करने की महान कृपा करें। यानी जो भी दस्तावेज है उसको भरवा करके हमसे, मतलब हमें ऋण प्रदान करें ताकि हम कोई व्यवसाय कर सकें। क्योंकि हमको करना क्या है बच्चों, कोई भी व्यवसाय करना, कोई भी दुकान खोलना है, चाहे हम होजरी की खोलें, चाहे किताब की खोलें, चाहे इलेक्ट्रिकल दुकान खोलें, है ना, या कुछ भी अपना रोजगार, कुक्कुट पालन कर लें, है ना, मुर्गी पालन करें, मछली पालन करें, कोई भी भाई व्यवसाय सब है। तो इसमें मतलब कोई व्यवसाय कहेगा तो कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लिखेंगे हमें, मतलब हम कोई व्यवसाय कर सकें, यानी ताकि हम कोई व्यवसाय कर सकें। तो दिनांक लिखेंगे, उसके बाद यहां पर आप लिख दीजिएगा बच्चों, ठीक, यहां पर तारीख लिख सकते हैं कि 28 सितंबर, अरे व्हाट एवर कुछ भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे 2000 जैसे 22, 23, 24 है, जिस टाइम लिख रहे हैं, लेकिन डैश डैश कर देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ये बढ़िया रहता है। फिर इधर नीचे लिखेंगे बच्चों क्या, प्रार्थी, यानी नाम। तो नाम में क्या लिखना है, चिन्ना स्वामी, मुत्तो स्वामी, वेणुगोपाल अय्यर, अदरवाइज नाम जलेबी बाई। अरे नहीं लिखना है भाई, नाम यहां पर हम केवल ऐसे का खा गा लिख देंगे, या सुरेश, महेश, दिनेश कुछ भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और अपना एड्रेस यहां पर नीचे मेंशन कर देंगे। तो इस तरह से बच्चों आप बहुत ही सिंपल तरीके से एक प्यारा सा आवेदन पत्र, यानी बैंक में ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र लिख सकते हैं। उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी एक जो बचा है उसका भी निपटारा हम कर देंगे। तो मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। वीडियो अगर पसंद आए तो प्यार से एक लाइक कर देना रसगुल्लों, और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।